नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 29 सितंबर 2020 और ये है आज हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। सो देखते हैं कि आज हमको कौन से करंट अफेयर्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे को 29 सितंबर मतलब कि आज के दिन ही ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली में। इस दिन पर पब्लिक को अवेयरनेस फैलाई जाती है हार्ट की डिसीज़ को कैसे रोका जाए और उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं। असल हार्ट की डिसीज़ से 17.9 मिलियन पर्सनस की लाइफ खतरे में आ जाती है। ये डेटा WHO के द्वारा कलेक्टेड किया गया है, जिसमें 31% लोगों की डेथ होती है इस डिसीज़ से। और यह डिसीज़ ज़्यादातर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण होती है, जो टबैको को ज़्यादा यूज़ करने और डाइट ना लेने से, अच्छे से फिज़िकल एक्टिविटी कम होना, अल्कोहल का कंजप्शन करने से हार्ट की डिसीज़ होती है। इन सभी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पर्सन्स के ओवरवेट की समस्या होती है, जिससे और रिस्क बढ़ जाता है एक हार्ट के प्रॉब्लम आने में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा इस वर्ल्ड हार्ट डे को बनाया गया था। इस वर्ल्ड हार्ट डे को पहली बार 24 सितंबर 2000 में सेलिब्रेटेड किया गया था और आज 2020 में इस डेट की थीम है कि आज कोविड-19 की महामारी से अपने आप को सेव रखना उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना अपने हार्ट को सुरक्षित रखना। हेल्दी डाइट लेकर टोबैको का कम यूज़, अल्कोहल कंजप्शन ना करना और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इस डे की यही थीम है। सो आइए चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट अफेयर उसका नाम है अमूल मॉडल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आज इंडियन फार्मर की सिचुएशन उतनी ही ख़राब है जितनी एक डेयरी फार्मर की होया करती थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। 1940 में गुजरात के डेयरी फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स को ब्रिटिश कंपनी को सेल करने पड़ते थे, पॉल्सॉन डेयरी को, जहाँ पर उन्हें लो प्राइसेस मिलते थे और उन्हें कम पे किया जाता था। मोरारजी देसाई द्वारा एक विलेज मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसे आगे इंक्रीज़ किया गया था वर्गेरी कुरेन द्वारा। 1946 में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को बनाया गया, जिसमें अमूल द्वारा हर एक डेयरी फार्मर से डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया जाता था और उसे सोल्ड किया जाता था फिर भारत में। अमूल की आज 38,000 करोड़ की कंपनी वर्थ है, जिसमें 36 लाख डेयरी फार्मर्स के प्रोडक्ट को ख़रीदा जाता है और इन फार्मर्स को उनके उचित प्राइस दिए जाते हैं। इस अमूल के मॉडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कि इसकी जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो विलेज लेवल पर काम करती है, विलेज के किसानों द्वारा, डेयरी फार्मर्स द्वारा प्रोडक्ट्स को ख़रीदा जाता है। और जो सेकंड है मिल्क यूनियन, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, जिसमें इनके द्वारा प्रोडक्ट को वेयर हाउसेज में प्रिजर्व करके रखा जाता है। थर्ड है मिल्क फेडरेशन, स्टेट लेवल पर, मतलब कि सेलिंग और इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्टेट मिल्क फेडरेशन द्वारा की जाती है, जिनके कारण ही इन डेयरी फार्मर्स को उनके उचित दाम प्राप्त हो जाते हैं इस अमूल द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, उसका नाम है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 को जारी किया गया, जिसमें वेपन्स को लीज पर लिया जाएगा। पहले इक्विपमेंट्स को खरीदना पड़ता था, लेकिन अब इन इक्विपमेंट्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट रेट पर लिया जाएगा। इस डिफेंस एक्विजिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत की अप्रोच दी जाएगी, जिससे इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग दी जाएगी, इक्विपमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल दी जाएगी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस बार की DAP 2020 में के अंतर्गत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्रोविंसेस बनाए गए, जिनसे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा भारत में। और इस एक्विजिशन 2020 के तहत जिन वेपन्स को बैन किया गया खरीदने से बाहर से, जिन्हें बाहर से कभी ख़रीदा नहीं जाएगा और उन्हें यहीं रेडी किया जाएगा भारत द्वारा, और भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है इन वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट है, उसका नाम है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया डेनमार्क। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लाया गया डेनमार्क के साथ में, जिसमें दोनों कंट्रीज़ का एम होगा इस क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। इस ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को उस मौजूदा एग्रीमेंट जॉइंट कमीशन 2009 के तहत लाया गया, जिससे दोनों देशों द्वारा कॉपरेशन होगा पॉलिटिकल एरियाज़ में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, कमर्शियल फील्ड्स में, बिजनेस के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ किया जाएगा दोनों द्वारा। इन्वायरमेंट के इशू के लिए दोनों देशों द्वारा सॉल्यूशंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से लाया जाएगा। एनर्जी, एजुकेशन और कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा साथ में। दोनों देशों द्वारा कोशिश ये रहेगी कि स्ट्रेंथन किया जाए दोनों देशों के रिलेशंस को, जॉब्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए और कोऑपरेशन बनाया जा सके एक दूसरे के प्रति,
और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करके अपॉर्चुनिटीज़ को बनाया जाए। इस ग्रीन पार्टनरशिप द्वारा दोनों देशों द्वारा पेरिस एग्रीमेंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब कि क्लाइमेट चेंज को रोकने में, और जॉइंट स्टेटमेंट द्वारा यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव किया जाएगा। इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप की गई है, इसमें विंड और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स में कॉपरेशन होगा दोनों देशों का। दोनों द्वारा इस एनर्जी सेक्टर्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिससे इस कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से लिया जाता है। दोनों देशों की जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और दानिश इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा वाटर लॉस को रोका जाएगा और वाटर की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ किया जाएगा पीने योग्य। इसके लिए वर्क प्लान दानिश मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फूड द्वारा 2021 से 2023 तक इन 3 सालों में साथ मिलकर काम किया जाएगा दोनों द्वारा। नेक्स्ट है, उसका नाम है इंडियन रेलवे से रोल्स आउट यूज़र डिपोट मॉड्यूल। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अभी इंडियन रेलवे के लिए यूज़र डिपोट मॉड्यूल को डेवलप किया गया है, जिसके द्वारा रेलवे से संबंधित इंफॉर्मेशन को डिजिटली कर दिया जाएगा वेस्टर्न रेलवेज़ के लिए। इस सिस्टम द्वारा इकॉनमी को इंक्रीज़ किया जाएगा, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आएगी और इम्प्रूव किया जा सकेगा रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके द्वारा सभी सर्विसेज को डिजिटलाइजेशन पर डाल दिया जाएगा, जिससे इम्प्रूव किया जाएगा। इस मॉड्यूल के आधार पर सभी स्टोर डिपोट्स व सारी एक्टिविटीज़ अब डिजिटली कर दी गई हैं, जिससे सभी इंफॉर्मेशन होंगी सभी मेंबर्स के पास, रेलवे से संबंधित हर एक ट्रेन की इंफॉर्मेशन होगी डिपोट की अच्छे से। नेक्स्ट है, उसका नाम है INS विराट एट अलांग। INS विराट भारत की नेवी का कॉम्बैट शिप था, जिसके द्वारा 30 साल तक इंडियन नेवी में तैनात रहा और जो वर्ल्ड के सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाला वॉरशिप है। इस विराट शिप द्वारा 11 लाख किलोमीटर तक का सफ़र तय किया गया। आज INS विराट को आज से 3 साल पहले ही अलग कर दिया गया था नेवी से, जो आज गुजरात के अलंग में जिसे कुछ दिनों बाद ब्रेक किया जाएगा और जिसको तोड़ के म्यूज़ियम बनाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा 500 करोड़ तक का फंड दिया जाएगा। लास्ट है, उसका नाम है वर्ल्ड टूरिज़्म डे। वर्ल्ड टूरिज़्म डे को हर साल 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे की थीम होती है कि टूरिज़्म सेक्टर को इंक्रीज़ किया जाए, जिससे लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट हो, वुमेंस की लाइफ और ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके इंडस्ट्री सेक्टर्स द्वारा। इस टूरिज़्म द्वारा रूरल कम्युनिटीज़ के नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट किया जाता है और सपोर्ट दिया जाता है, उनके रिचुअल्स को, उनके परंपराओं को, उनके ट्रेडिशंस को ख़त्म होने से सेव किया जाए। इस डे पर 2020 की थीम थी कि रूरल में डेवलपमेंट की जाए टूरिज़्म द्वारा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को बनाया जा सके उन रिमोट एरियाज़ में, और नेचुरल हेरिटेज को नष्ट होने से रोका जाए। इस टूरिज़्म द्वारा इकॉनमी को इंक्रीज़ किया जाए, जिसमें बेनिफिट हो उन लो इनकम पर्सन्स और वुमेंस को और चिल्ड्रंस को। सो आज हमने इस करंट अफेयर सेशन में इतने करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आए। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।